हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम एक न्यूज़ कवर करेंगे जिसमें जो महाराष्ट्र है उसमें प्रदर्शन चल रहे हैं आरक्षण को लेकर के, आरक्षण की मांग कर रहे हैं महाराष्ट्र के लोग। उसको हम देखेंगे कि क्या न्यूज़ आ रही है, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो मराठा आरक्षण आंदोलन, बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश क्या आया है, इसके बारे में हम इस न्यूज़ में कवर करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि खबर क्या आ रही है। खबर क्या है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़े कार्यरत मनोज जरांग पाटिल और उनके समर्थकों को आदेश दिया है कि वे 2 सितंबर तक जो सड़कें हैं वो खाली कर दें। 2 सितंबर तक की डेट दी है जिसमें उन्होंने कहा, जो हाई कोर्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट, उसने आदेश दिए हैं। जो मनोज जरांग पाटिल हैं वही प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि एक प्रकार से नेतृत्व करता है प्रदर्शन के, और उनके समर्थक हैं। कोर्ट ने कहा कि आंदोलनकारियों ने मुंबई की जिंदगी बाधित की, पुलिस द्वारा दिए गए शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया। हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो लोकतांत्रिक देश है और सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है। ऐसे में जो भारत है उसमें सभी को अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए जो आंदोलन वगैरह हैं वो हम कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। लेकिन इसमें यह आता है कि जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाना चाहिए, यानी कि शांतिपूर्वक तरीके से सभाएं की जानी चाहिए। जो प्रदर्शन वगैरह है, तोड़ फोड़ करना, आगजनी करना, ये सब नहीं होना चाहिए। तो जो उसके लिए है पुलिस कुछ गाइडलाइंस जारी करती है, सुप्रीम जो कोर्ट होती हैं वो गाइडलाइंस जारी करती हैं, आप इसके तहत ही जो है अपना आंदोलन चला सकते हैं। तो उसका इन्होंने उल्लंघन किया है, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है। ये है मनोज जो नेतृत्व कर रहे हैं एक प्रकार से आंदोलन का पूरा, जो सुर्खियों में बने हुए हैं लगातार। कोर्ट की टिप्पणी क्या आई है, तो आंदोलनकारियों ने मुंबई की सामान्य जीवन व्यवस्था बाधित की है, यानी कि जो अन्य लोग हैं मुंबई के उनको परेशानी हो रही है इनके आंदोलन से, क्योंकि ये सड़कें बाधित कर कर बैठे हुए हैं, तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। जो ट्रेन वगैरह है उनको बंद कर दिया गया है। इससे जो आम जनता है वो परेशान हो रही है। पुलिस द्वारा दी गई अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। जो पुलिस ने गाइडेंस जारी की थी, जो शर्तें और दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का स्थान आज़ाद मैदान रखा गया था कि जहां पर आप प्रदर्शन करोगे वो आज़ाद मैदान है, वहां पर प्रदर्शन करना। कोर्ट ने कहा अनुमति का हर नियम तोड़ा गया, सार्वजनिक जीवन और व्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आंदोलन केवल निर्धारित स्थल पर होना चाहिए, यानी कि जहां पर आंदोलन के लिए जगह बनाई थी वहां पर आंदोलन न होकर के अलग अलग जगहों पर आंदोलन हो रहे हैं, जिससे पूरा जो जीवन व्यवस्था है वहाँ की वो प्रभावित हो रही है। मराठा आरक्षण, जरांगे का अनशन 5वें दिन भी जारी, मुंबई पुलिस ने आज़ाद मैदान खाली करने का नोटिस जारी किया। स्थिति को गंभीर बताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आंदोलन से पहले की सभी शर्तों का उल्लंघन किया गया है और प्रदर्शनकारियों से आंदोलन के लिए निर्धारित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर ही रहने को कहा गया है। यानी कि आप जहां पर सीमा आपकी तय की गई है आंदोलन की, आप वहीं तक आंदोलन कर सकते हैं, बाहर इससे जाकर के आंदोलन नहीं कर सकते। मराठा आंदोलन क्यों हो रहा है? मराठा साम्राज्य को आरक्षण में शामिल करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ पाने की इच्छा को जाहिर करते हुए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जो सरकारी शिक्षा है और नौकरियां हैं उनमें आरक्षण मिलना चाहिए। समाज का तर्क, आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े होने के बावजूद उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं मराठा साम्राज्य के, जो मराठा लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, इसलिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार आरक्षण की मांग उठी है, यानी कि ये पहली बार प्रदर्शन नहीं हो रहा है। इससे पहले भी हमने बहुत बार जो आरक्षण है मराठाओं के लिए उसकी मांग उठ चुकी है, लेकिन कानूनी और संवैधानिक अड़चनों के आरक्षण समाधान नहीं निकाल सका। यानी कि पहले भी जो मांगे उठी थी उनको बाद में जो है इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। मराठा आरक्षण मामला है क्या, तो महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को मानते हुए आरक्षण दिया था। 2018 में राज्य कानून के जरिए मराठाओं को 16% आरक्षण दिया गया। इससे राज्य में कुल आरक्षण 50% से अधिक हो गया, यानी कि जो टोटल राज्य का आरक्षण था वो 50% से अधिक बैठ रहा था। सीमा 50% है, यानी कि इससे नीचे रह सकता है, इससे ऊपर का आरक्षण किसी भी राज्य में नहीं दिया जा सकता।
2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यार मराठा आरक्षण असंवैधानिक है, यानी कि इस प्रकार से कि मराठा, राजपूत, इस तरह से जो आरक्षण है वो नहीं दिए जा सकते। हमारे यहाँ जाति के आधार पर आरक्षण दिए जाते हैं, जैसे कि SC, ST, OBC, इस प्रकार से जो है आरक्षण दिए जाते हैं। 50% को नहीं छोड़ा जा सकता, यानी कि जो 50% की सीमा है वो निर्धारित है, उससे ऊपर नहीं दिया जा सकता। संविधान में आरक्षण का प्रावधान क्या है? तो अनुच्छेद 15 के 4 और 15 के 5 में शिक्षा संस्थानों, सरकारी और निजी, यानी कि दोनों में ही, इसमें SC, ST और सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों OBC के लिए आरक्षण तय किया गया है। हमने देखा जो संविधान है उसमें हमारे SC, ST और OBC के लिए जो आरक्षण है उसका प्रावधान किया गया है। किसी अलग जो मराठा, राजपूत, इस प्रकार से किसी के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। अनुच्छेद 16 का 4 भी कहता है कि सरकारी नौकरियों में SC, ST और OBC को आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो इनकी स्थिति थी, हम पुराने टाइम से देखें तो इनकी स्थिति काफ़ी जो थी वो मतलब कमज़ोर थी। ऐसे में इन लोगों को, जो SC, ST और OBC वाले थे, इन लोगों को ऊपर लाने के लिए, बराबरी लाने के लिए इनको आरक्षण दिया गया था और ये आरक्षण अभी भी लागू है। मराठा समुदाय के सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग OBC श्रेणी के तहत समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर, यानी कि जो मराठा समुदाय के सदस्य हैं वो OBC श्रेणी में अपने आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अपने विरोध प्रदर्शन के मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल CMMT पर सोमवार 1 सितंबर 2025 को एक ट्रेन रोकते हुए, जिस प्रकार से इनको आंदोलन करने के लिए कहा गया था, यानी कि आप शांतिपूर्वक जो है सभाएं कर सकते हैं, इस प्रकार से तोड़ फोड़ नहीं मचा सकते, ट्रेनें नहीं रोक सकते, लेकिन ये लोग जो हैं वो इतना बुरा वाला प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके लिए कोर्ट ने जो है अपना फैसला दिया था, मतलब आदेश दिए थे इन लोगों को हटने के लिए। भारत के लिए संदेश क्या निकलता है इससे? तो लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है। क्योंकि हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है, इसमें प्रदर्शन, आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, किसी को उससे जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कानून और व्यवस्था का पालन आवश्यक है। जो गाइडलाइंस कोर्ट और पुलिस वगैरह जारी करती हैं उनका पालन करना भी इतना ही आवश्यक है। न्यायालय की भूमिका संतुलन बनाना, आंदोलन का अधिकार और जनता का हित रखना जो है न्यायालय की इसमें भूमिका रहती है, जिसकी जो बातें होती हैं वो इनको माननी पड़ती हैं, जो भी प्रदर्शनकारी होते हैं। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके? आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इसे कानून और नियमों के दायरे में रहकर करना ज़रूरी होता है। जो आंदोलन है वो हमारे लोकतंत्र का अधिकार है, हमारा अधिकार है, लेकिन इसको कानून के दायरे में और शांतिपूर्ण तरीके से करना आवश्यक होता है। बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश संतुलन दर्शाता है, जनता को सुविधा और आंदोलनकारियों के अधिकार दोनों की रक्षा करना। जो बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश आया है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शन केवल निर्धारित स्थान आज़ाद मैदान पर होना चाहिए। जो कोर्ट का फैसला, जो कोर्ट ने आदेश दिए हैं वो यही दिए हैं कि आप जो है आप अपना प्रदर्शन करिए, आप अपना आंदोलन कीजिए, लेकिन जितनी गाइडलाइंस आपके लिए जारी की हैं उनको फॉलो कीजिए, दूसरे लोगों को परेशानी ना हो, इस प्रकार से आप अपना प्रदर्शन कीजिए। जहाँ पर जो स्थान आपके लिए निर्धारित किया गया है आज़ाद मैदान, वहाँ पर जाकर अपना आंदोलन कीजिए, अपनी मांगों को कीजिए, ये आपका अधिकार है, लेकिन दूसरों के जनजीवन को बाधित नहीं कीजिए। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जो था आदेश आया था। तो आज की इस न्यूज़ में इतना ही।